औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया गया था कि 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 8 की तरफ जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 8 जिस तरह के टाइटल में लिखा भी जा चुका है कि चैप्टर 8 आपका है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज हम एक तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं, और इसके साथ हम जिस चीज़ को डील करेंगे वो चीज़ ये है कि इनके नाम किस तरह रखे जाते हैं, जिसको हम नॉमनक्लेचर कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल में इनके नाम किस तरह और कैसे रखे जाते हैं, कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। और बेसिकली इस पे हमारा जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है और रावलपिंडी बोर्ड से जो क्वेश्चंस आते हैं इसी से रिलेटेड आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये है कि मसलन एक आपको कंपाउंड दिया जाता है, कहा जाता है जिसका नाम बताएं, इसका नाम क्या है। स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है, नाम बताना होता है, नाम लिखा जाता है, स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। अगर आपको ये समझ आ जाते हैं तो नॉमनक्लेचर आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिफ़ाइन करते हैं। अगर आपको याद हो तो आपने हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैं एक फ्लो चार्ट सा बना देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स में आपने 2 चीज़ें पढ़ी थी। एक आपने कहा था ओपन चेन, ये आपने पढ़े थे। ओपन चेन कंपाउंड आपने पढ़े थे और इसका हमने एक नाम रखा था ए साइक्लिक। ठीक हो गया जी, ये हमने इनके नाम रखे थे ए साइक्लिक कंपाउंड। उसके अलावा हमने दूसरे यहाँ पे पढ़े थे क्लोज्ड चेन और साइक्लिक। हमारा इनसे अभी कंसर्न नहीं है, हम ये चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में जाके डील करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से, हमारा कंसर्न अभी ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड से है, और इन्हीं को हम जो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स है, बेसिकली हमने इन चीज़ों को डिस्कस करना है। अब ये आपके पास ए साइक्लिक एलिफैटिक 2 तरह के होंगे, या आपके पास ये सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड वो कंपाउंड्स हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है विद अ सिंगल बॉन्ड। कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड बनाता है और उसकी सिंगल बॉन्ड ही से वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह दूसरी टाइप है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होंगे जिसमें कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए या डबल बॉन्ड लेगा या ट्रिपल बॉन्ड लेगा, और सैचुरेटेड का आपको बता चुका जिसमें सिंगल बॉन्ड दिए जाएंगे। अगर हम इनके नाम देखें तो इसमें नाम आएगा, सिंगल बॉन्ड वाले में अल्केन हो जाएंगे, डबल बॉन्ड वाले में अल्कीन आ जाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड वाले में अल्काइन आ जाएंगे। ये है हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अल्केन, इसका नॉमनक्लेचर, इसकी प्रिपरेशन, इसके रिएक्शन, इसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसी तरह अल्कीन की, इसी तरह अल्काइन की। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो मेन कंसर्न है वो है ओपन चेन, ए साइक्लिक और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को पढ़ना है, और सबसे पहले हम अल्केन को डील करने जा रहे हैं। और अल्केन को डील करने से पहले हम नॉमनक्लेचर की तरफ जाएंगे कि इनके नाम किस तरह रखे जाते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक भी है और हमारा जो है वो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। हम मूव करते हैं, सबसे पहले नॉमनक्लेचर देखेंगे कि किसी चीज़ के अगर आपने नाम रखने हैं तो आप नाम किस तरह रखते हैं, उसे हम कहते हैं नॉमनक्लेचर। किसी कंपाउंड को नाम देना। नाम देने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं जिनके मुताबिक हम नाम देते हैं। एक है कॉमन मेथड, या इसको हम नाम देते हैं ट्रिवियल मेथड, मतलब रिवायती या रस्मी तरीका। तो एक तरीका ये है, और दूसरा है आयोपेक सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग जो है वो नाम रखे जाते हैं। उन नामों को हम क्या कहते हैं, आयोपैक नेम कहते हैं।
एक ये जो है वो क्राइटेरिया है इनका, आयोपैक नेम्स उनके रखे जाते हैं। कॉमन ट्रिवियल नेम्स हो जाएंगे या आयोपैक हो जाएंगे, हम दोनों को डिस्कस करेंगे किस तरह नाम इनका रखा जाता है। कॉमन नेम क्या है? कॉमन और ट्रिवियल नेम इस तरह है कि जिस चीज़ का जो ओरिजिन होगा उसी ओरिजिन के मुताबिक उसके नाम जो है रखे जाते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मसलन ये एग्जांपल है, इसको हम कहेंगे प्रोपेन। ये है नॉर्मल प्रोपेन। हमने कोई नंबर नहीं दिया, हमने कोई मेंशन नहीं किया कि ये प्रोपेन किस टाइप की है, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल हमने लिखा ये नॉर्मल प्रोपेन है। अगर हम ब्यूटेन लिखें, डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं, ब्यूटेन के इस तरह के स्ट्रक्चर हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर ये हो जाएगा और ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर हम इस तरह भी डील करते हैं। ये ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर हैं। ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को हम आइसोब्यूटेन कहेंगे और इस स्ट्रक्चर को हम नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे, जिस तरह पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। तो ये है कॉमन नेम, या यूँ समझ लें इनको हम नाम देते हैं ट्रिवियल नेम्स का, कॉमन नेम्स का। सिंपल इनके जो है वो नाम इसी तरह रख दिए जाते हैं। अगर हम जो है वो इनको फर्दर जो है वो डील करें आयोपैक के अकॉर्डिंग, तो आयोपैक में हमारे लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और उन रूल्स को फॉलो करने के बाद हम उनके नाम रखेंगे। मैं इसकी डिटेल में कॉमन या ट्रिवियल की नहीं जा रहा क्योंकि आपके लेवल पे ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, तो इसी वजह से हम इसको जो है वो बस ये माइनर सा लेंगे। कॉमन नेम वो होंगे जो किसी ने नाम रख दिए, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था, जिस चीज़ का जो ओरिजिन था उसी के मुताबिक जो है वो। मीथेन को जिस तरह आप मार्श गैस कहते हैं, और ये मीथेन जो है वो मार्शी प्लेसेस से निकलता था, इसी वजह से इसको जो है वो मार्श गैस का भी नाम दिया गया। तो ये मीथेन का जो है वो कॉमन या ट्रिवियल नेम बन जाएगा। अब हम आयोपैक की बात करते हैं। आयोपैक के अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आयोपैक नेम्स जो हैं वो नेम होंगे जिनको सिस्टम इंटरनेशनल में डील किया जाएगा। अब किस तरह हम आयोपैक नेम्स को डील करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी है। अब ये याद रखिएगा, वी आर डिस्कसिंग दी रूल्स फॉर दी नेम्स ऑफ दी अल्केन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्केन्स के नाम रखने के लिए हम कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर, और उस नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम जो है रूल्स पढ़ते आएंगे, तब आपके लिए नाम रखना आसान होगा। आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को डिसाइड करना है कि कौन सी है। मसलन ये आपको एक कंपाउंड दिया जाता है, मैं ये कंपाउंड लिख रहा हूँ, इस कंपाउंड को ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। ये आपके पास एक चेन है, ये कंपाउंड दिया गया है, आपने इस कंपाउंड को नाम देना है। हम सबसे पहले रूल नंबर 1 जो है वो यूज़ करेंगे। रूल नंबर 1 ये है, कंपाउंड में से आपने सबसे लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है। अब लॉन्ग चेन को किस तरह जो है वो सिलेक्ट किया जाता है, मैं डिफरेंट मार्कर यूज़ करके आपको इसका आइडिया जो है वो देता हूँ। सबसे पहले देखें, अगर मैं ये वाला पाथ यूज़ करूँ, 1 2 3 4 5, अगर मैंने ब्लैक से स्टार्ट दिया है तो देखें कितनी बन गई है, 5 हमारे पास जो है वो इस तरह यूं करके ये जो पोर्शन है 5 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो हमारे पास आ जाती है। अब इसका दूसरा देखें, अगर मैं यहाँ से मूव करूँ इधर से 1 2 3 4 5 और ये बन जाती है 6, ठीक हो गया। अब ये देखें 5 मेंबर्ड रिंग से ये 6 वाली ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर लॉन्ग ये आ रही है। अब हमारे पास एक और रास्ता मौजूद है, उसको मैं यहाँ पे ब्लू से जो है वो मेंशन करने वाला हूँ। वो ये वाला पोर्शन है, अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो इस पोर्शन को ऑब्ज़र्व करें, 1 2 3 4 5 6 और 7।
तो यहाँ पर कितने मेंबर्ड रिंग हो गई आपके पास? 7 जो है सबसे ज़्यादा लॉन्ग है, तो इसी वजह से हमने 5 वाला भी रास्ता छोड़ दिया, 6 वाला भी रास्ता छोड़ दिया, और हमने जिस रास्ते को चूज़ किया वो क्या था? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। आपने लॉन्ग चेन को यहाँ पर सिलेक्ट किया। अगेन आप देखें, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बच्चे करेंगे कि आपने इस चेन को क्यों नहीं लिया। हम इस चेन को भी ले सकते हैं, 1 2, ये आपके पास आ जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। बात वही है, आप ऐसे मूव करें तब भी 7 है, अगर यूँ मूव करें तब भी 7 है। तो कोशिश करें कि आप स्ट्रेट चेन को लें, आपके लिए नाम रखना आसान हो जाएगा। तो ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन आपने सेलेक्ट कर ली, ये हमारे पास है रूल नंबर 1। जब आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट की तो दूसरा इसका रूल है कि आप अब सब्स्टिट्यूएंट्स को तलाश करें कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। जो लॉन्ग चेन आपने सेलेक्ट की उसको पेरेंट चेन कहा जाता है, और पेरेंट चेन के साथ जो इजाफी चीज़ें लगी हुई होती हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। अब आप ज़रा गौर करें, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है और एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ये लगा हुआ है। तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। इसको मैं यहाँ पे साफ करके ड्रा कर देता हूँ ताकि नंबरिंग की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। CH, CH2, CH3, CH2, CH, CH2, CH3 और यहाँ पे फिर अगेन CH। तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन थी, और इस चेन के बाकी जो बच गई चीज़ें हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। अब आपने क्या करना है? तीसरा स्टेप ये है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देना है। नंबरिंग दी सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कहाँ से दिया जाए? लेफ़्ट से स्टार्ट करें, राइट से स्टार्ट करें। अब आप कोशिश ये करें कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट हैं जहाँ मर्ज़ी लगे हुए हों उनको लो नंबर ही मिलना चाहिए, सबसे कम नंबर उनको मिलना चाहिए। मसलन ये चेन आपके पास है, अगर हम इसको देखें तो सब्स्टिट्यूएंट ये और सब्स्टिट्यूएंट ये। अगर मैं रेड से स्टार्ट लूँ, राइट से स्टार्ट लूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट से स्टार्ट दूं तो सबसे लो नंबर 3 जो है वो मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को। अगर मैं लेफ़्ट से स्टार्ट लूँ तब क्या कंडीशन है? मैं नीचे लिखने लगा हूँ ब्लैक से 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ज़रा गौर करें, अब आपके सामने जो है वो ये सिचुएशन दी गई कि आपने यहाँ पर रखा, नाम रखा। अब जहाँ से मर्ज़ी आप इसको स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम इसको पहले सेम लिख लेते हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब देखें, ज़रा ऑब्ज़र्व करें, ये एग्जांपल मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ ऐसे। अब देखें, अगर मैं राइट से स्टार्ट दूँ मिथाइल को 3 नंबर मिल रहा है, अगर मैं लेफ़्ट से स्टार्ट दूँ फिर भी मिथाइल को 3 नंबर मिल रहा है। तो कोशिश ये करें कि आप जहाँ से स्टार्ट लें वहाँ से ये कोशिश करें कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर दिया जाए। तो ये आपके पास जो है वो पहला जो है वो इसका नंबर देने का मेथड आ जाएगा। उसके बाद जब आप नंबर दे लेंगे, फिर आपने नंबर देने के बाद ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट सेम है या डिफरेंट। सेम सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हों तो सेम सब्स्टिट्यूएंट को एक तो अपना अपना नंबर देना है, जो नंबर उनका आ रहा है वही नंबर देना है। लेकिन उसके साथ अगर 2 हैं तो डाई का वर्ड यूज़ किया जाएगा, 3 एक जैसे हैं तो ट्राई का वर्ड दिया जाएगा, 4 एक जैसे हैं तो टेट्रा का दिया जाएगा, और अगर 1 है तो 1 के लिए हम कोई भी जो है वो यहाँ पे नंबर नहीं रखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे, साथ जो है वो उसका जो है वो नाम लिख देंगे। मसलन अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसी का हम डायरेक्ट जो है वो नाम लिखेंगे, उसके साथ डाई, ट्राई, टेट्रा या मोनो वाला कोई सीन नहीं होगा। अब ज़रा इस चीज़ का नाम देखें, ये जो आपके सामने रखा गया, मैं अब रेड कलर वाले नंबर जो है वो चूज़ कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है ब्लैक वाले करें या रेड वाले अभी यहाँ पर करें। इस एग्जाम्पल में इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? इस कंपाउंड का नाम बनेगा, सबसे पहले देखें 3 ये नंबर दिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कॉमा,
अब कॉमा के बाद जो है वो हमने क्या चीज़ जो है वो चूज़ करनी है 5। ये आ गए 2 नंबर्स आपने यूज़ किए और दोनों के दरमियान आपने कॉमा लिखा। पिंडी बोर्ड में इस चीज़ का नंबर जो है वो दिया जाता है, पॉइंट जो है वो आपके इस चीज़ से बढ़ते हैं। अगर आप ये नहीं ड्रा करते तो आपका पॉइंट जो है वो उन्होंने इस पॉइंट को जो है वो ख़त्म कर देना है और ये आपका जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, काट दिया जाता है क्वेश्चन। अगर हम इसको जो है वो फर्दर ऑब्जर्व करें तो किस तरह इसको हम जो है वो लिख सकते हैं। अब देखें, ये हो गया आपका 3 और 5। अब कितने मिथाइल हैं? एक मिथाइल और दूसरा मिथाइल। आपको बताया गया कि CH4 मीथेन होता है और अगर हम मीथेन से एक H निकाल दें तो इसको हम क्या कहेंगे? मीथाइल। अब कितने मिथाइल लगे हुए? 2 मिथाइल लगे हुए। अब आपने जब इंग्लिश में नाम लिखना है तो ये स्लैश आप लाजमी डालेंगे। अब इस स्लैश के बाद आप नाम रखेंगे 3,5 डाई मिथाइल, मतलब 2 मिथाइल लगे हुए हैं। डाई मिथाइल और इस पूरी चेन का नाम क्या है? एक कार्बन मीथेन 2 हो, ईथेन 3 हो तो आएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे। आपने 10th में इनके नाम जो है वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के याद किए थे। तो 7 मेंबर्ड जो रिंग हो, जो 7 मेंबर्ड चेन होगी उसको हम नाम देंगे हेप्टेन का। तो ये अब 3,5 डाई मिथाइल अब आएगा हेप्टेन। अब देखें यहाँ पे कोई कामा, कोई स्लैश, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। जब आप 2 नंबर यूज़ करें, नंबर्स के दरमियान कामा, और नंबर के साथ अगर आपने कोई इंग्लिश का वर्ड लिखना है तो उसके साथ जो है वो आप स्लैश डालेंगे और 2 इंग्लिश के वर्ड्स के दरमियान किसी किस्म की स्लैश, किसी किस्म का कामा ड्रा नहीं किया जाएगा। तो ये आपने इसके जो है वो 4 रूल सीखे कि सबसे पहले आपने क्या करना है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, फिर सब्स्टिट्यूएंट तलाश करने हैं, फिर आपने नंबर देना है। नंबर देने के बाद अगर सेम है तो उसके लिए आपने डाई, ट्राई, टेट्रा का वर्ड जो है वो यूज़ करना है उनके मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो 4 रूल्स आपने किए, इन्हीं 4 रूल्स के ऊपर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। तो आपने उन एग्जांपल्स को ट्राई करना है और उन्हीं एग्जांपल्स के साथ आपने जो है वो जब ये 4 पॉइंट देखने हैं तो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में आपको अगले पॉइंट जो है वो बताए जाएंगे। आपकी ये असाइनमेंट बन जाएगी। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। तो आप इसको, जो आपका कमेंट सेक्शन है, क्योंकि ये वीडियो अब अपलोड हो रही है, तो आप इसके कमेंट सेक्शन में जाके इसके आंसर लिखेंगे। अपना नाम नीचे लाजमी लिखिएगा और इसको सॉल्व करके, ठीक है, आपने बता देना इसका नाम क्या है। बेशक कामा स्लैश अभी ना डालें क्योंकि आपसे अभी नहीं डलेगी मोबाइल पे टाइप करते हुए। तो आप सिंपल इसका नाम रखें तो मैं इसके सही नाम फिर जो है वो आपको बताऊँगा इनके सही नाम क्या हैं। एक मॉलिक्यूल ये दिया गया, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल आपने इस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल नंबर 2 है इसका नाम आपने जो है वो बताना है कि इसका नाम क्या होगा। जो ये अटैम्प्ट करेगा उसको बड़ी शाबाश दी जाएगी। ये थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल एग्जांपल होगी। इसके अलावा यहाँ पे मैं ऊपर जो है वो बाकी नंबर यहाँ पे लिखने लगा हूँ, पॉइंट्स लिखने लगा हूँ, उनको जो है आप ज़रा सॉल्व कीजिएगा। ये एग्जाम्पल आपके लिए आसान है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा।
ये एग्जांपल जो है वो सॉल्व कीजिएगा। ये 4 आपके पास एग्जांपल्स हैं असाइनमेंट की, आपने इनको जो है वो सॉल्व करना है। ये आपके सामने जो है वो इसको जूम करके भी बताया जा रहा है, इसकी आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें और इस एग्जांपल को अटैम्प्ट करें। इन चारों के आपने जो है वो नाम लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर इंशाल्लाह आपको जो है वो बताया जाएगा किसका ठीक है किसका गलत है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा इसमें जो बाकी रूल्स रह गए हैं वो रूल्स थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता आपको बताए जाएंगे ताकि आपकी एक बार इस पर ग्रिप हो जाए, उसके बाद हम जो है वो इसको डील करेंगे। आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो है वो सिलेक्ट करनी है और लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने नंबर देने हैं, सब्स्टिट्यूएंट देखने हैं, फिर आपने उनके नाम रखने हैं जिस तरह आपको मैंने बताया है। तो अगर आप ऐसे कमेंट सेक्शन में नहीं कर सकते तो मेरा जो नंबर आपके पास है आप उस पर जो है वो मुझे व्हाट्सअप कर दें या उसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट मैसेज कर दें। बेशक आप जो लिखेंगे उसकी पिक्चर जो है वो सेंड कर दें, चेक करके फिर मैं आपको बता दूंगा कि किसका ठीक है और किसका गलत है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको ये चारों के चारों सॉल्व करके जो है वो बताए जाएंगे। आज के लिए इतना ही लेक्चर है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।